अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। राकेश झुंझुनवाला साहब से जुड़े शेयरों में इन दिनों काफी एक्शन है। कई सारे दिग्गज स्टॉक्स 30% तक करेक्ट हो चुके हैं, लुढ़क चुके हैं। खबरें हैं कि बिग बुल ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिसमें केस इन पॉइंट डेल्टा कॉर्प तो रिपोर्ट भी हुआ था। यतिन के पास चलते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि कई सारे मार्की स्टॉक्स झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में, सब में प्रेशर आ रहा है, माउंट हो रहा है, क्या चल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, इंडिया के सबसे बड़े बुल राकेश झुंझुनवाला के शेयर्स की बात करें तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। औसतन उनकी जो की होल्डिंग्स हैं 25 से 35% के आसपास नीचे हैं ईयर टू डेट। ऑब्वियसली मार्केट भी नीचे है, लेकिन मार्केट से कई गुना ज्यादा या बड़ा फॉल आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। क्यों हो रहा है ये और क्या कर रहे हैं झुंझुनवाला साहब? 5 स्टॉक्स जहां वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं। लुपिन, एस्कॉर्ट्स, डेल्टा कॉर्प, टाइटन, सेल, इन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले डेल्टा कॉर्प, ऑब्वियसली ये स्टॉक फोकस में है आज। अगर हम बात करें तो जून 14 तारीख को जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे डिस्क्लोजर आया था, उसमें झुंझुनवाला साहब ने लगभग 75 लाख शेयर बेचे। तो इस महीने में लगभग 75 लाख शेयर वो बेच चुके हैं। इनकी होल्डिंग पहले लगभग 7.5% के आसपास थी, अब वो लगभग 3.5% के नीचे चली गई है। तो अगर हम मार्च टू जून देखें तो काफी एग्रेसिव सेलिंग इन्होंने डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में की है, और ऑब्वियसली ये स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में भी आपको देखने को मिल रहा है। टाइटन सबसे बड़ी होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला साहब की, और अगर हम बात कर लें लेट 2000s की, तो यहां इनकी हिस्सेदारी एक जमाने में 8% हुआ करती थी। मार्च 2020 में लगभग 5.5% हुआ करती थी, और वो स्टेक इन्होंने रिड्यूस करके लगभग 5% कर दिया है। और लगभग अगर पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 44-45 लाख शेयर्स इन्होंने ओपन मार्केट में बेचे हैं। जहां तक कि एस्कॉर्ट्स का सवाल है, ओपन ऑफर आई थी, कुबोटा ने कंपनी को एक्वायर की। प्रतीत ये होता है कि शायद इन्होंने ओपन ऑफर में अपना माल टेंडर किया हो। कितना शार्प कट है देखिए, लगभग 7.4% के आसपास इनकी होल्डिंग थी पहले, वो घट के लगभग 1.38% हो गई। तो एक जबरदस्त 6% की यहां इन्होंने अपनी होल्डिंग काटी है। मोस्ट प्रोबेबली ओपन ऑफर में इन्होंने माल टेंडर किया होगा। इसके अलावा लुपिन, बहुत ही इनकी पुरानी होल्डिंग, फार्मा स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो इनका एक पसंदीदा शेयर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें होल्डिंग की, तो मार्च 2020 में लगभग 1.5% हिस्सेदारी थी उनकी, और अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लें स्टॉक एक्सचेंजेस पे तो आपको होल्डिंग नहीं दिखेगी। इसका मतलब यह है इन्होंने एक बल्क अपनी होल्डिंग बेच दी है लुपिन में भी। सेल की बात करते हैं, और ये एक कमोडिटी स्टॉक जिनके बारे में इन्होंने मीडिया इंटरव्यूज में भी कहा है कि मेटल साइकिल उनको ठीक लगती है। लेकिन अगर हम बात करें सेल की, तो सितंबर 2021 में इनके पास लगभग 1.8% हिस्सा था, और अभी की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लें मार्च 2022 की लेटेस्ट, तो वहां आपको शेयर्स ही नहीं दिखेंगे। तो यहां भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बहुत एग्रेसिवली काटी, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी कौन से शेयर्स है जहां इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है? वोखा, एडैप्टेक, टीवी18, यहां मार्जिनली इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। लेकिन अगर हम बात करें उन 5 स्टॉक्स की जहां इन्होंने मेजॉरिटी अपना हिस्सा बेचा है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ईयर टू डेट डिक्लाइन। लुपिन, सेल, डेल्टा कॉर्प 30-35% जितनी यहां डिक्लाइन आपको देखने मिली है। टाइटन ईयर टू डेट 23% डाउन है, और एस्कॉर्ट्स की भी बात करें तो लगभग 19-20% की डिक्लाइन आपने ईयर टू डेट देखी है। तो क्लियरली जब बिग बुल एग्जिट करते हैं तो शेयर के अंडर परफॉर्मेंस आपको